हुई कार्यकर्ता जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं। वहीं यूपी सरकार ने हाथरस में दंगों की साजिश रचने और अराजकता फैलाने को लेकर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो ये 2 बजे की 2 बड़ी खबरें हैं। तो सबसे पहले बात मेरठ की। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज पर यह विरोध कर रहे थे और कमिश्नरी पार्क पर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको मेरठ की दिखा रहे हैं, जहां पर आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है और इनका विरोध इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से हाथरस पहुंचे जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज का विरोध कर रहे थे। कमिश्नरी पार्क पर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और दूसरी तस्वीर आप देखिए, विरोध करने के लिए जो आरएलडी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, इनकी भी जमकर पिटाई की गई है। तो मेरठ में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, पुलिस से झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें भी जमकर पीटा। और दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कार्यकर्ता विरोध के लिए पहुंचे थे, उसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। तो कल जयंत चौधरी हाथरस गए थे, लेकिन वहां पर हंगामा हुआ। तो कल जयंत चौधरी लाठीचार्ज जो पहुंचे थे, लाठीचार्ज हुआ तो उस पर हंगामा हुआ। और हाथरस में दंगों की साजिश को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी पुलिस ने गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। हाथरस के थाना चंदपा में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। दंगों की साजिश, अराजकता फैलाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो हाथरस में दंगों की साजिश को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। तो पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। मेरठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज का एक कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे और काफी देर तक झड़प होती रही। तो कल जयंत चौधरी पहुंचे थे हाथरस, जहां पर उन पर जमकर लाठियां बरसाई गई थी। उन पर लाठी उस वक्त भी चली जब वो पत्रकारों से बात कर रहे थे और उसी के विरोध में आज आरएलडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। तो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए पहली तस्वीर, जिस तरीके से हंगामा हुआ, पुलिस ने एक बार फिर से आरएलडी कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग किया। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया। और मेरठ से बलराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, जिस तरीके से हंगामा हुआ, जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज का जो विरोध हो रहा है, क्या माना जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाथरस की वजह से ऐसे ही बड़ा असंतुलित हो गया है? ये एक नया सियासी बखेड़ा शुरू हो रहा है और आज आगाज था उसका। बिल्कुल अवधेश, जिस तरीके से कल जो आरएलडी के नेता थे जयंत चौधरी, उनके ऊपर लाठियां भांजी गई थी, उसके विरोध में आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मेरठ के कमिश्नरी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद उन्होंने सरकार का पुतला फूंकने के लिए कमिश्नरी कार्यालय के बाहर पहुंचे, जहां पर पुलिस ने पुतला फूंकने से उन्हें मना किया। उसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हुई और जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रही हैं दर्शकों को, वो साफ बता रही हैं कि किस तरीके से दोनों पक्ष एक दूसरे पर तीखी नोकझोंक करते रहे और उसके बाद पुतला ना फूंकने का पूरा प्रयास किया पुलिस ने, लेकिन जो कार्यकर्ता रहे वो पुतला फूंकने पर अड़े रहे और यही वजह है कि दोनों में तीखी झड़प भी हुई है। इस वक्त हम अवधेश उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर ये पूरी घटना हुई है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये कमिश्नरी कार्यालय है, जहां पर जो आरएलडी के कार्यकर्ता थे धरने पर बैठे थे और यहीं पर उन्होंने प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने का प्रयास किया था, जिसे पुलिस ने उनसे छीना था और उसी छीना झपटी में हल्का बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ा। फिलहाल एहतियात के तौर पर यहां पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स और पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। फिलहाल अब आरआरएफ के जवानों को भी बुला लिया गया है, लेकिन अब स्थिति सामान्य है।
और जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से उनके नेता के साथ बर्बरता की गई है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के पोते पर लाठी भांजी गई है जो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। और यही वजह है कि आज सैकड़ों की संख्या में जो आरएलडी के कार्यकर्ता थे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के जरिए प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने का प्रयास किया। लेकिन आज इस हल्के बल प्रयोग के बाद जो कार्यकर्ता थे उन्होंने साफ कहा है कि अब 8 अक्टूबर को आरएलडी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बिल्कुल बड़ा जन आंदोलन करेगी खड़ा करेंगे, लेकिन देखने वाली बात है कि किस तरीके से आंदोलन बढ़ता है। शुक्रिया। और इस वक्त बड़ी खबर सहारनपुर से है। पूर्व केंद्रीय